हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। एंड शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक नया टॉपिक जो कि हमें ये हेल्प करेगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जब मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था तब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बताया था किसी भी एक पॉइंट चार्ज की हेल्प से। बट डू यू नो, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की हेल्प से किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बाद में कंपैरिजन करेंगे एक ग्राफ की हेल्प से कि अगर हम इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें इनको कंपेयर करने के लिए तो वो ग्राफ किस तरीके का होना चाहिए। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉपिक बहुत ही प्यारा है। सो बने रहिए मेरी वीडियो। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज इट इज मैंडेटरी एंड इट गिव्स मी अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है मेरे बच्चों। मैंने माना कि एक पॉइंट चार्ज है Q जो कि O पॉइंट पर रखा हुआ है और ये जो चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने चारों तरफ। और एक दूसरा चार्ज जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री करना चाहता है, ठीक है, उसको ये चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि Q से एक पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस पर है, ठीक है, और एक चार्ज जो कि इंफिनिटी पर है और इंफिनिटी से वो धीरे धीरे चलकर A पॉइंट पर पहुंचता है और A पॉइंट जो है हमने माना कि Q से X डिस्टेंस पर है। अब वो जो चार्ज है कौन सा वाला, क्यू नॉट जो कि टेस्ट चार्ज है, जो कि टेस्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है, जो कि हमें धीरे 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 करके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आना है। तो जब हम उसको ए से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा और एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज को इसके अंदर लाने के लिए। तो होगा क्या कि हमने माना कि हम उसको पहले बी पॉइंट तक लाए और ये जो डिस्टेंस कवर की ये dx डिस्टेंस कवर की, ठीक है। अब हो क्या रहा है, फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये जो चार्ज है इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ पर समझने की कोशिश करो। और ए से बी तक जो स्मॉल डिस्टेंस dx है उसको ट्रेवल कराने में जो वर्क डन होगा वो स्मॉल वर्क डन होगा। तो स्मॉल वर्क डन जो होगा, वी नो कि dw का फॉर्मूला होगा f डॉट dx। ये जो f डॉट dx है, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट करना होता है। तो वर्क निकालने के लिए हमने अगर इनके बीच के एंगल को लिखे तो मैंने एंगल ऑलरेडी मेंशन किया, cos 180 डिग्री, एंड cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो जो स्मॉल वर्क डन होगा उसका हमें एक फॉर्मूला मिल गया -f dx। हमें इस चार्ज को यहां तक नहीं रोकना, हमें इस चार्ज को अभी कहां तक लेकर के आएंगे, बी पॉइंट तक लाएंगे, ठीक है। तो अभी सॉरी पी पॉइंट तक लेकर के आएंगे। तो हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना वर्क हुआ इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि यही वो मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप टोटल वर्क डन निकाल सकते हो। और आपको कुछ लिमिट चूज करनी होगी, क्योंकि ये चार्ज कहाँ से चल रहा है, ये इन्फिनिटी से आ रहा है और चलते 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 इसको कितना डिस्टेंस पे आना है, आर पर आना है। तो आपकी इनिशियल लिमिट, लोअर लिमिट इन्फिनिटी रहेगी और अपर लिमिट आपकी आर हो जाएगी। तो आपने इस तरीके से इसको फॉर्मूले को बना लिया। अब बच्चों यहाँ पे हमें इसको कैलकुलेट करना है, बट डू यू थिंक क्या हम इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर लगाया कुलम्स लॉ, फ्रॉम कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स होगा वो होगा K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स। तो अब हम इस फोर्स को इस वाले में यहाँ पर रख देंगे, F की जगह पर Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब क्या होगा, ये जो वैल्यू है Q नॉट ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए हम इस वैल्यू को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हम इस वैल्यू को बाहर ले लेंगे, ठीक है। हमने इस वैल्यू को बाहर लिया तो हमारे पास वैल्यू जो मिली वो ये मिली इंटीग्रेशन के अंदर, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, dx
और एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं। देखो इसकी प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगी, ये हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो -n+1 अपॉन -n+1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो -1 अपॉन -1 यानी कि -1 अपॉन x। तो हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा इस तरीके से, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे -1 अपॉन x। ऑलरेडी एक माइनस चल रहा है, इन्फिनिटी से r तक हमने लिमिट रखी। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर r रखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे x के प्लेस पे इनफाइनाइट रख के। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा k क्यू नॉट माइनस का 1 अपॉन r और प्लस का 0। तो यहाँ पर हमें मिलता है माइनस का k क्यू नॉट ओवर r, माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ पे हमने वर्क का भी टोटल इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो हमें टोटल वर्क डन मिल गया W। नाउ स्टूडेंट्स, डू यू नो दिस फॉर्मूला? क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला? पढ़ा होगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू नॉट ओवर आर, अपॉन में रख दिया क्यू नॉट। तो हमें क्या मिला, के क्यू ओवर आर। क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया कैंसिल। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू अ चार्ज। अब थोड़ा सा रिवाइज करो, थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर में जाकर के देखो, जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो तुमने क्या फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था? क्या तुमने ये लिखा था 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर? क्या मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकती हूँ 1/r स्क्वायर, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे वो r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड अभी हमें क्या पता चला, अभी हमें पता चला क्या, हमें पता चला कि पोटेंशियल इज इक्वल टू, किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है, सॉरी, ये होता है, यानी कि जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के ये फॉर्मूलेज सेम चीज को बता रहे हैं। किसी भी एक पॉइंट P को हम जब चूज कर रहे हैं किसी भी चार्ज के कारण, तो वहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वहां पर क्या पोटेंशियल होगा उस चार्ज के कारण, वो ये दोनों फॉर्मूले हमें बता रहे हैं, और हमें इनके बीच का ग्राफ भी आना चाहिए। तो हम होंगे, आपने दो एक्सिस ड्रॉ किए, आपने ये एक्स एक्सिस माना, आपने ये वाई एक्सिस माना, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया। ये हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरीके से गिरेगा, बिल्कुल बिल्कुल तेजी से गिरेगा, ठीक है, एक डिस्टेंस के बाद। और अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से गिरेगा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर तुम ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो मैंने अलग कलर से ड्रॉ किया है। ये हमारी डिस्टेंस है, एक पॉइंट पर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे को काट रहे हैं, कट कर रहे हैं एक पॉइंट पर। तो तुम्हारे हिसाब से या मेरे हिसाब से वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 1। जैसे ही 1 होगा, क्योंकि V इज के क्यू ओवर आर एंड E इज के क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो जब ये R1 होगी तो V और E की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो हमारी वैल्यूज होंगी वो E और V की क्या हो जाएंगी, वो बराबर हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही हमारी R की वैल्यू बढ़ेगी और 1 से ज्यादा, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ शार्पली डिक्लाइन होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ भी डिक्लाइन होगा, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ ज्यादा डिक्लाइन होगा क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो R जिस हिसाब से जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका स्क्वायर भी उतना ज्यादा होगा, और उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होगी, बट पोटेंशियल में भी कम होगी। बट यू कैन सी द ग्राफ हियर, ठीक है। और इन्फिनिटी पे जाकर के, एट इन्फिनिटी अगर हम ये ले लें तो पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये ग्राफ कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हम ये ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ हमें हेल्प करता है टू नो द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, ठीक है। सो मस्त है ना ग्राफ, समझ में आया ना ग्राफ।
अगर समझ में आया सो लेट मी नो एंड लर्न दीज टू फॉर्मूलाज ऑल्सो, क्योंकि ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू फाइंड कि हम पोटेंशियल में भी आर स्क्वायर लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में आर लगा देते हैं। सो कंफ्यूजन रिमूव करनी होगी एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलना होगा। एक और फॉर्मूला जोड़ो आप अपनी फॉर्मूला की में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।